Hello, my dear kids. How are you? Fine? Good. So, today we will continue with our fifth chapter. Okay. So, starting with the phonics words. So, in this we have words with short U sound. अब short U का sound कैसा होता है? अ. Yes. कैसा होता है? अ. Okay. So let us see words with short U sound. So this is sub. Sound of S is स. Okay. So उसमें अगर हम अ का साउंड ब्लेंड करेंगे तो स. सब. ओके. सब. दैट इज सबमरीन. जो वाटर होता है उसमें नीचे मतलब जैसे शिप क्या होती है, शिप जो होती है वो वाटर के ऊपर चलती है ना. और जो सबमरीन है वो क्या होती है, अंडर वाटर, यानी कि वाटर के अंदर मतलब नीचे वहाँ पे वो चलती है. ओके. सो दिस इज सब और उसे सबमरीन भी बोलते हैं. ठीक है. देन दिस इज रग. रग ये जैसा मैट जैसा होता है, दैट इज रग. देन पप. दिस इज पप यानी कि पपी. गम. गम. दिस इज गम. कप. बस. कब. एंड bug. Okay, this is a insect. So this is an insect. So bug. Then more words with short U. Rug. This is jump. मतलब कूदना. Okay. Jump. Then sun. Tub. नट. ये क्या है? नट. जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना उसमें नट. एंड रन यानी कि दौड़ना. ओके. देन हट. ड्रम. दिस इज ड्रम. जग. प्लम. रस्ट. अम्ब्रेला. ट्रक एंड utter. Okay, so these were the words with short U. Now we will see chapter. Starting with chapter Goldie. Goldilocks. Okay, ये क्या है? Goldilocks, जो कि ये गर्ल का नेम है. Goldilocks goes यानी जाना. Goes into the woods. ओके. यानी कि गोल्डीलॉक्स क्या है, एक दिन फॉरेस्ट में जाती है. शी सीज. ये क्या है? सीज अ लिटिल हट. और फिर वो क्या वहाँ फॉरेस्ट में जाती है और वहाँ पे वो क्या देखती है? एक छोटा सा लिटिल हट है. नाउ अगर मैं ऐसा कहूँ आपसे कि इन सेंटेंस में से मुझे नेमिंग वर्ड्स कहो तो कौन कौन से होंगे? गोल्डीलॉक्स. यस. देन वुड्स. ओके. फिर हट. सो इन दिस देयर आर 3 नेमिंग वर्ड्स इस सेंटेंस में. ओके. देन अगर मैं आपसे कहूँ प्रोनाउंस तो प्रोनाउंस कौन से हैं इसमें? ओनली वन, शी, है ना. और शी हमने किस लिए यूज़ किया? गोल्डीलॉक्स के नेम को रिप्लेस करने के लिए वी यूज्ड शी. और इसमें एडजेक्टिव कौन सा है? यस, लिटिल. वेरी गुड. देन ये गोल्डीलॉक्स जो है वो सोचती है, ओह व्हाट अ स्वीट लिटिल हट. वो क्या कहती है कि वाओ कितना अच्छा सा ये स्वीट सा लिटिल सा हट है. इसमें इन दिस देयर आर 2 डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, sweet and little. These both are describing words or adjectives, and hut is naming word. Okay. Then Goldilocks enters. ये क्या है? Enters the hut without
परमिशन। ये क्या है? परमिशन, परमिशन। गोल्डीलॉक्स क्या करती है? इस हट में एंटर हो जाती है विदाउट परमिशन, यानी कि किसी को पूछे बिना, परमिशन के ही बिना वो हट में चली जाती है। शी सीज 3 bowls ऑफ पोरिज। ये क्या है? पोरिज, ओके, पोरिज ऑन अ टेबल। और फिर वो जैसे ही एंटर होती है टेबल के ऊपर वो 3 bowls ऑफ पोरिज देखती है। इसमें 3 इज ए डिस्क्राइबिंग वर्ड, ओके, एंड टेबल, porridge, balls, these all are naming words. She finds the porridge in 2 big bowls, too much for her. फिर वो क्या देखती है कि ये जो 2 बड़े बोल्स जो है, बिग यानी कि बड़ा, तो ये जो 2 बड़े बोल्स है उसमें जो पोरीज है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा था। ओके, तो फिर वो क्या सोचती है? द पोरीज इन दिस स्मॉल बोल इज जस्ट राइट। जस्ट, ओके, सो ये ज साउंड ऑफ जे इज ज, और उसमें अ का साउंड ब्लेंड करेंगे तो जस्ट, ओके। फिर वो क्या देखती है कि ये जो स्मॉल बॉल है इसमें जो पोरीज है वो उसके लिए राइट है, यानी कि इतना अमाउंट वो खा सकती है। शी ईट्स ऑल द पोरीज इन द स्मॉल बोल, और जो स्मॉल बोल में जितना भी पोरेज था वो खा जाती है। देन द नेक्स्ट रूम हैज़ 3 चेयर्स। यहाँ पे फिर जो नेक्स्ट रूम में जाती है तो वहाँ पे 3 चेयर्स है। फिर वो सोचती है दीज, यहाँ पे देखा आपने कि ये दीज THESE वाला दीज यूज़ किया है क्योंकि ये कितनी है? मोर देन 1 है और उसके नियर है। ओके, सो दीज 2 चेयर्स आर टू बिग फॉर मी। वो क्या कहती है कि ये जो 2 चेयर्स है वो बहुत ही बड़ी है उसके लिए। ओके, दिस स्मॉल, और ये यहाँ पे स्मॉल दिस क्योंकि वो सिर्फ ये स्मॉल चेयर के बारे में बात कर रही है, ओनली 1। सो दिस स्मॉल चेयर इज परफेक्ट। दिस इज परफेक्ट, परफेक्ट यानी कि एकदम सही। ओके, तो फिर वो क्या कहती है कि ये जो स्मॉल चेयर है वो मेरे लिए बिल्कुल सही है। She sits on the small chair and jumps. वो क्या करती है कि जो स्मॉल चेयर पे है उस पर बैठ जाती है और फिर उसमें जंप करती है। It breaks, ये क्या है? ब्रेक्स, ब्रेक्स यानी टूटना। फिर वो जो चेयर है वो क्या हो जाती है? टूट जाती है। गोल्डीलॉक्स goes into the bedroom. गोल्डीलॉक्स जो है वो बेडरूम में जाती है। It has 3 beds, और वहाँ वो देखती है कि वहाँ पे 3 बेड्स। अब ये जो इट है वो इस बेडरूम के लिए यूज़ हुआ है। ओके, इट हैज़ 3 बेड्स। द बिगेस्ट, बिगेस्ट, बिगेस्ट यानी कि जो इन 3 बेड्स में से सबसे बड़ा हो, दैट इज बिगेस्ट। बेड इज वेरी हार्ड, जो सबसे बड़ा बेड था वो कैसा था? बहुत हार्ड था। द मिडल बेड इज टू सॉफ्ट, और ये जो मिडल बेड है वो कैसा है? बहुत ही सॉफ्ट है। ओके, अब चलो मुझे इन 2 सेंटेंसेस में से एडजेक्टिव कहो तो कौन कौन से हैं? बिग, ओके, सो बिगेस्ट, हार्ड एंड सॉफ्ट, दिस 3 आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, ओके, जो बेड को डिस्क्राइब करते हैं। देन शी थिंक्स आई कैन स्लीप इन दिस स्मॉल बेड। वो क्या कहती है कि मैं इस
जो ये स्मॉल बेड है इसमें सो सकती हूँ। आई उसने अपने लिए यूज़ किया। और यहाँ पे जो दिस है वो ये 1 है, वो इस बेड के बारे में बात कर रही है, दैट इज़ 1 इन नंबर, और वो उसके पास है ना, नियर है उसके, दैट्स वाई शी यूज्ड दिस। ओके, सो दिस स्मॉल बेड। शी गोज ऑफ टू स्लीप, और फिर वो सो जाती। अ बेर फैमिली लीव्स, ये क्या है, लीव्स इन दैट हट। अब ये जो हट था वो किनका था, ये जो बेर फैमिली है उनका। व्हेन दे कम होम, और यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, यहाँ पे क्या लिया हुआ है, दे। यहाँ पे दे इसीलिए यूज़ हुआ है क्योंकि हम इन तीनों के बारे में, यानी कि जो बेर फैमिली है उनके बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे दे यूज़ हुआ। सो जब वो घर आते हैं तो फिर वो क्या देखते हैं कि ये जो बॉल है वो कैसा है, एम्प्टी है ना। तो फिर ये जो बेबी बेयर है वो क्या कहता है, माई बॉल इज़ एम्प्टी, यानी कि जो मेरा बॉल है वो कैसा है, खाली है। वो आपने नोट किया कि ये जो बड़ा वाला बॉल जो है दैट इज़ फॉर पापा बेयर, देन दिस मिडल बॉल इज़ फॉर ममा बेयर, एंड दिस स्मॉल बॉल इज़ फॉर बेबी बेयर। ओके, तो फिर वो क्या कहते हैं कि मेरा जो बॉल है वो एम्प्टी है, यानी कि खाली है। इन दिस एम्प्टी इज डिस्क्राइबिंग वर्ड। देन दे गो टू देयर सिटिंग रूम, फिर वो कहाँ जाते हैं, अपने सिटिंग रूम में। देन द बेबी बेयर सेज, मामा लुक माई चेयर इज ब्रोकन, दिस इज ब्रोकन। वो क्या कहता है कि मामा लुक, मेरी जो चेयर है वो कैसी है, ब्रोकन, यानी कि टूटी हुई है। और ही स्टार्ट्स क्राइंग। मम्मी बेयर रब्स यानी कि पीछे, उसके पीछे ऐसे हाथ घुमाती है, रब्स हिज बैक एंड आस्क्स हिम नॉट टू क्राई। वो जो मम्मा बेयर है वो क्या करती है कि बेबी बेयर को पीछे, जो उसकी शोल्डर के पीछे का जो पार्ट होता है वहाँ पे उसे रब करती है और उसे कहती है डोंट क्राई। देन द 3 bears गो टू देयर बेडरूम, यहाँ से मैंने आपको कट करने के लिए कहा था। ओके, देयर बेडरूम, फिर जो तीनों बेर है वो कहाँ जाते हैं, अपने बेडरूम में जाते हैं। देन बेबी बेर सेज, मामा पापा कम लुक हु इज स्लीपिंग इन माई बेड। वो मामा और बेबी बेर है वो पापा बेर और मामा बेर को कहता है कि कम लुक, यहाँ आओ, देखो कि कोई मेरे बेड पे सो रहा है, ये कौन है जो मेरे बेड पे सो रहा है। गोल्डीलॉक्स वेक्स अप, वेक्स यानी कि उठ जाती है वो, वेक्स अप एज द बेबी बेर स्क्रीम्स, दिस इज स्क्रीम्स यानी कि चिल्लाना। वो चिल्लाया ना कि मामा पापा कम लुक दैट हु इज स्लीपिंग इन माई बेड, वो जोर से वो ऐसा बोला, उस वजह से गोल्डीलॉक्स क्या हो गई, वेक हो गई, यानी कि जग गई। शी गेट्स अप एंड रन्स आउट ऑफ द हट, फिर वो क्या हुआ, वो उठ गई और हट में से चली गई, यहाँ कि वहाँ से दौड़कर चली गई। द बेर्स प्रॉमिस यानी कि किसी को वादा करना, यानी कि हम कहते हैं ना कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। ओके, सो इन दैट सेंस द बेर्स प्रॉमिस, उन्होंने प्रॉमिस किया यानी कि ऐसा सोचा, टू ऑलवेज लॉक देयर हट, क्या सोचा उन्होंने प्रॉमिस किया कि अब से जब भी वो बाहर जाएंगे तब अपने हट को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे, जिससे कोई उनके घर में एंटर ना हो पाए। गोल्डीलॉक्स प्रॉमिसेस नेवर टू एंटर समवन्स हाउस विदाउट आस्किंग, और गोल्डीलॉक्स क्या प्रॉमिस करती है
कि वो कभी भी किसी के घर में, समवन यानी कि किसी के घर में विदाउट आस्किंग यानी विदाउट परमिशन कभी भी एंटर नहीं होगी. ओके, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन आंसर्स. सो क्वेश्चन ए, व्हाई डज गोल्डीलॉक्स एंटर द हट? गोल्डीलॉक्स हट में एंटर क्यों करती है? बिकॉज शी सीज दैट हट. वो देखती है ना वहाँ पे कि हट है. सो गोल्डीलॉक्स, यहाँ ऐसे पहले गोल्डीलॉक्स से स्टार्ट करेंगे. गोल्डीलॉक्स सीज अ हट इन द वुड्स. ओके, वो हट में इसीलिए एंटर करती है क्योंकि वो वुड्स में यानी कि फॉरेस्ट में उस हट को देखती है और उसे वो हट कैसा लगता है? स्वीट एंड लिटिल. ओके, देन बी, whose porridge does Goldilocks eat? गोल्डीलॉक्स किसका पोरेज ईट यानी कि खाती है? whose यानी कि किसका. सो शी, और इसके जगह पे हम गोल्डीलॉक्स भी यूज कर सकते हैं. ओके, शी ईट्स बेबी बेयर्स पोरेज, है ना, वो बेबी बेयर का पोरेज खाती है. सो बेबी बेयर्स पोरेज. देन सी, why does she sleep in the small bed? और वो स्मॉल बेड पे क्यों सोती है? यस, क्योंकि वो उससे अपनी साइज का यानी कि राइट साइज का लगता है. शी स्लीप्स इन द स्मॉल बेड. यहाँ तो इतना तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही है. शी स्लीप्स इन द स्मॉल बेड एज it is just the right size. सेम साइज का, सेम नहीं बल्कि राइट साइज का, वो उसके साइज के अकॉर्डिंग में था, इसीलिए वो स्मॉल बेड पे सो जाती है. इन दी एंड व्हाट डू द बेयर्स एंड गोल्डीलॉक्स डिसाइड? यानी कि डिसाइड यानी कि वो लोग मतलब कि क्या सोच कर रखते हैं एट द एंड ऑफ द स्टोरी कि जो बेयर फैमिली थी उन्होंने क्या सोच कर रखा कि हम कभी भी अगर हट से बाहर जाएंगे देन दे विल ऑलवेज लॉक देयर हट एंड गोल्डीलॉक्स प्रॉमिस दैट शी विल नेवर एंटर समवन्स हाउस विदाउट परमिशन, है ना. सो द बेयर्स प्रॉमिस टू ऑलवेज लॉक देयर हट और गोल्डीलॉक्स प्रॉमिसेस to never enter someone's house without permission. Okay, so this is all about today's class work. और आपको आज भी कोई राइटिंग पोर्शन नहीं है and you have no homework. Okay, so bye kids.